मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं जेई एडवांस 2014 में पूछा गया पेपर 1 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन यहाँ पर सर्ल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। मतलब आपको यहाँ पर वर्नियर से रिलेटेड, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड, वर्नियर स्केल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आने की चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सर्ल एक्सपेरिमेंट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल बिटवीन 3.20 इंटू 10⁻⁻² मीटर to 3.25 into 10⁻⁻² मीटर ऑफ मेन स्केल। ओके, इन दोनों के बीच में है। 20th division of vernier scale is exactly coincide with the one of main scale division when the additional load of 2 kg is applied to the wire. The zero of vernier caliper scale still lies between 3.20 into 10⁻⁻² मीटर टू 3 पॉइंट, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। पर यहाँ पर जो पहले 20th पार्ट कोइंसाइड कर रहा था, अब वो 45th पार्ट कोइंसाइड करने लगा। मतलब जो भी चेंज हुआ वर्नियर स्केल की रीडिंग में हुआ है। लेंथ ऑफ थिन मेटेलिक वायर 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 1 इंटू 10⁻⁵ मीटर गिवन है। मैक्सिमम एरर हमको फाइंड करना है इन मेजरमेंट ऑफ मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। तो हमको पता है यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू 4mg ओके इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर इंटू यहाँ पर हम जो टोटल लेंथ है उसको l और इंक्रीमेंट इन लेंथ जो है उसको स्मॉल l यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसे एरर फाइंड करेंगे तो डेल्टा y बाय y जो होगा, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा g बाय g प्लस 2 इंटू डेल्टा d बाय d प्लस यहाँ पर l भी प्रेजेंट है, मतलब डेल्टा l बाय l प्लस डेल्टा स्मॉल l बाय l। पर यहाँ पर m की अनसर्टेनिटी नहीं गिवन है, हमको डेल्टा g में भी कोई अनसर्टेनिटी गिवन नहीं है, डायमीटर में भी अनसर्टेनिटी नहीं गिवन है, और जो टोटल लेंथ है उसमें भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी केवल मेजर्ड लेंथ में है। मतलब डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू हम लिखेंगे डेल्टा l बाय l। तो सबसे पहले हमको डेल्टा l कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना मैक्सिमम एरर पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो लीस्ट काउंट के बराबर ही होगा, पर हमको l यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा l होगा वो तो 1.0 इंटू 10⁻⁻5 ही होगा, पर l यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं, तो l यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। y का यहाँ पर L जो मिलेगा हमको वो वर्नियर स्केल की रीडिंग से मिलेगा। अगर हम इनिशियल रीडिंग देखें तो हमको पता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग 1 जो है वो मेन स्केल रीडिंग हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि 3.20 को क्रॉस कर रहा है वो इंटू 10⁻⁻2। वर्नियर स्केल रीडिंग हमारा है यहाँ पर 20 और लीस्ट काउंट यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁵ हमारे पास में है। ठीक है, और रीडिंग 2 की अगर हम बात करेंगे तो मेन स्केल रीडिंग तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, 10⁻⁻2 एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर 45 हो गया। वर्नियर स्केल रीडिंग अब कितना हो गया, 45 इंटू 10⁻⁵। ये सारा सब कुछ जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है R2 माइनस R1, मतलब 45 माइनस 20, मतलब 25 इंटू 10⁻⁵ मीटर हमको मिला। तो यहाँ पर डेल्टा y बाय y अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻⁵। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर परसेंटेज निकालना है इन डेल्टा y। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 25 और हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 4% हमारा आंसर हो गया। आंसर यहाँ पर होगा परसेंटेज एरर इन यंग्स मॉड्यूलस इज 4%।